एक तरफ भैरव यति के लिए दुखी था तो दूसरी तरफ बाबा साहेब उस अनजान शख्स के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे, जिसके बारे में उन्हें कार्तिक ने आगाह किया था। राख हुई हवेली के बीचों बीच बैठी किरण देवी अनुष्ठान कर रही थी। उसके बाल खुले थे और मंत्रोच्चार की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। अचानक किरण देवी अपनी जगह से खड़ी हुई और नाचने लगी। सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। तू देखेगा नारायण, अब तू देखेगा। तूने उस लड़की के लिए मेरे खानदान की बलि चढ़ाई, अब तू देखेगा बर्बादी का मंजर। इधर बाबा साहेब समर्थ के साथ कुछ सीक्रेट बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरा तनाव था। तभी भैरव उनके पास आया। बाबा, आपने बुलाया? हाँ, तैयारी हो गई का? जी बाबा, लेकिन यति अभी बहुत कमजोर है, उसे सफर में दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए तुम काहे हो? सुनो, हमें उस शैतानी औरत पर भरोसा नहीं है। वो फिर से कोई चाल चलेगी, इसलिए बहुरिया का यहाँ से जाना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। तभी बाबा साहेब ने अपना रुख समर्थ की तरफ किया। और समर्थ, तुम ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? इसकी खबर इस हवेली में मौजूद कोनो नौकर को भी ना ही लगनी चाहिए। हमें अब किसी पर भरोसा ना है। आप फिक्र न करें बाबा, इस बात की खबर किसी को नहीं लगेगी। अभी समर्थ ने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी कार्तिक वहां गया। किस बारे में बात हो रही है बड़े भैया? किसको खबर नहीं करनी? तू यहाँ क्यों चला आया? जाकर आराम कर। कमरे में बैठा बोर हो गया था तो चला आया, लेकिन आप लोग मेरे आते ही चुप क्यों हो जाते हो? क्योंकि तुमरे इस छोटे से दिमाग को हम कष्ट ना ही देना चाहते। अब ये बताओ, हमने तुम्हें जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं? उस पर मैंने काम शुरू कर दिया है बाबा, लेकिन पता नहीं ये सिलसिला कब खत्म होगा। आपकी बहुरिया और उसकी माँ। कार्तिक की बात सुनते ही बाबा साहेब का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने कार्तिक के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। कार्तिक बुरी तरह से हिल गया। उसने गुस्से से बाबा साहेब की ओर देखा और दांत चबाकर बोला, उस यति के लिए आपने अपने खून को थप्पड़ मारा। आखिर वो लड़की मुझसे प्यारी कैसे हो गई? ऐसा कौन सा खास रिश्ता है आपका उससे? कार्तिक की बदतमीजी देख समर्थ जोर से चिल्लाया। क्या बकवास कर रहे हो कार्तिक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा साहब से ऐसे बात करने की? क्या गलत बोल दिया मैंने दादा? अपने पिता से शिकायत भी नहीं कर सकता? मैं थक गया हूँ इस मनहूसियत से। समर्थ कार्तिक को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बाबा साहेब ने उसे बीच में ही रोक दिया। बाबा साहेब कार्तिक को अपने गले से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगे। समर्थ और भैरव ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा साहेब को कुछ तो हुआ है, वरना अपने सामने ऊंचा बोलने वाले को वे कभी माफ नहीं करते। कार्तिक बाबा साहेब के छूते ही पिघल सा गया। उसकी आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझसे गलती हो गई, पर मुझे ये सबसे छुटकारा चाहिए। इस पर बाबा साहेब ने कार्तिक की पीठ पर जोर से थपथपा दिया। मर्द का बच्चा होकर आंसू बहा रहा है, कोई देखेगा तो क्या समझेगा? चल हमारी तरफ देख, हम वादा करते हैं कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। चल तू जाकर आराम कर। कार्तिक वहां से चला गया। भैरव और समर्थ नजरें नीचे किए कार्तिक की हरकत पर शर्मिंदा थे। कार्तिक को सजा काहे नहीं दिए बाबा? ऊ का गुनाह माफी लायक नहीं है। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी हिम्मत कैसे हो गई आपके साथ जुबान लड़ाने की? बाबा साहेब गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गए। भैरव और समर्थ उनके कदमों के पास ही बैठ गए। बाबा ने समर्थ की ओर देखा और बोले, वो बच्चा है, उसे इतनी समझ नहीं है कि क्या बोल रहा है, लेकिन हमें तो समझ है। हमें ऊ की परेशानी दिख रही है। वो जवान है, और जवान बच्चा जब शिकायत करे तो समझ जाना चाहिए कि ऊ के मन में तूफान मचा है। अब ये सब बातों को छोड़ो और आज रात ही बहुरिया और इस बैल बुद्धि को वहां छोड़कर आओ जहां हम इन्हें भेज रहे हैं। ठीक है बाबा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर समर्थ वहां से चला गया, लेकिन भैरव के दिमाग में सवाल खड़े हो गए। वो बाबा साहेब से झिझकते हुए पूछने लगा, बाबा हम जा कहाँ रहे हैं? बाबा साहेब ने भैरव को गहरी नजरों से देखा। जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन ख्याल रहे बहुरिया तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे तनिक भी कष्ट हुआ
तो हम तुम्हारी खाल खींच लेंगे। जाओ बता दो बहुरिया को कि आज रात ही निकलना है। भैरव ने अपनी नजरें नीची कर लीं और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। वो कमरे से बाहर आ गया। भैरव ने अपने कमरे में पहुंचकर यति को एकदम से गोद में उठा लिया। यति चौंक गई। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए तो शादी नहीं की तुमसे। क्या बात है, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। तो अब क्या करूं बताओ बच्चा। मुझे बच्चा कहना बंद करो। मैं तो कहूंगा गुड़िया, बच्चा, जान या मोहब्बत, जो दिल चाहेगा कहूंगा। तुम क्या कर लोगी जरा बता। पूरे पागल हो गए हो। जब बाप बनोगे ना तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। यति की बात सुनकर भैरव एकदम फ्रीज हो गया। उसके दिल में दर्द की लहर सी उठी। गला अचानक से भारी होने लगा। भैरव ने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में नमी उतर आई, जिसे देख यति घबरा गई। क्या हुआ? तुम अचानक से इतने इमोशनल क्यों हो गए? तुम जरूर कुछ तो छिपा रहे हो मुझसे। बताओ ना मुझे, क्या बात है? भैरव ने अपने कुर्ते की आस्तीन से अपनी आंखें साफ की और चेहरे पर जबरदस्ती स्माइल लाकर कहने लगा, कुछ नहीं हुआ है। क्यों इतना शक करती हो तुम? फिर तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? भैरव ने उसे बेड पर बिठा दिया और खुद जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने यति का हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगा, सच में पागल हो पूरी। इतना भी नहीं समझती कि ये आंसू नहीं, मेरा प्रेम है तुम्हारे लिए, जो मेरी आंखों से उतर आया। ये सुनते ही यति भैरव के गले लग गई। तुम बहुत प्यारे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भैरव ने यति को अपनी बाहों में कस लिया। दोनों देर तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ चिपके रहे। हम आज रात को ही निकल रहे हैं गुड़िया। जो सामान तुम्हें चाहिए हमें बता दो, हम बांध लेते हैं। लेकिन कहाँ जा रहे हैं हम, ये तो बताओ। ये तो मुझे भी नहीं पता। ये बाबा का आदेश है जो हमें मानना होगा। लेकिन तुम बेकार की बातें नहीं सोचो। लेकिन भैरव, तुमने तो कहा था कि हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। मुझे तो अब लग रहा है कि हम जरूर किसी सीक्रेट जगह पर जाने वाले हैं। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से बाबा मुझे यहाँ से दूर भेज रहे हैं। तुम ज्यादा सोच रही हो गुड़िया। यति खामोश हो गई और भैरव को पैकिंग करता हुआ देख उसके दिमाग में हजार सवाल चल रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे इस महल से दूर भेजने की जल्दी क्यों की जा रही है, लेकिन उसे अब कुछ भी पूछना ठीक नहीं लग रहा था। सच में कोई बात है या सिर्फ मेरा शक, समझ नहीं आ रहा। आधी रात के गहरे अंधेरे में जब सारा महल गहरी नींद में था, तब समर्थ, भैरव और यति को लेकर वहां से निकल गया। खिड़की पर खड़े बाबा साहेब अपनी आंखों से ओझल होते समर्थ की जीप को देखते रहे। उनकी आंखों में नमी उतर आई। जाओ बहुरिया, इस नरक से दूर। ये दुनिया तुम्हारे लिए ना ही है।